लोकसभा चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद भाजपा का जो अंदर का कलह था वो सतह पे आ गया है, सीटें कम आई। इस नाते लगातार सरकार और संगठन में खींचतान चल रही है जो धरातल पे आ गई है। इसी का लाभ उठाते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा, मानसून ऑफर पेश किया। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन जो जानकार हैं वो कहते हैं उनका इशारा केशव मौर्य की तरफ था कि 100 विधायक लेके आइए और सरकार बनाइए। और इसके अलावा संगठन और सरकार में कौन बड़ा है, इस पर भी विवाद छिड़ा हुआ है। केशव मौर्य ने कहा था कि संगठन बड़ा है, और गोरखपुर के सांसद से जब बात की गई तो उन्होंने भी कहा संगठन बड़ा है। तो ऐसे में गोरखपुर की जनता क्या सोचती है, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? महेश। क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं? ये तो किस चीज़ के लिए? जो ये कह रहे हैं कि सरकार मतलब योगी को बदल दिया जाए, संगठन बड़ा है कि सरकार बड़ी है? नहीं, क्यों बदल दिया जाएगी जी? महाराज जी बहुत अच्छा काम किए हैं, क्यों बदलेंगे? बहुत अच्छे काम किए हैं। जो सीटें कम आई हैं लोकसभा तो में, सीटें कम आई हैं, लोग इतने दिन से है, थोड़ा बहुत तो कम बेसी तो होता ही रहता है। बाकी सबको अच्छे से अच्छा काम किए हैं। अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है कि उनको हटाया जाए। उनको हटाएंगे तो मतलब खुद का खुद बीजेपी सरकार गिर जाएगी। हटा करके देख ले, नहीं गिरे तो कहें फिर 27 में फिर सपा सरकार बन जाएगी। अगर जिस दिन योगी जी महाराज जी को हटाएंगे, अगर उनको हटाना मतलब गायब बीजेपी, भाजपा के पतन है, बीजेपी गायब हो जाएगी अगर महाराज जी हटे तो। क्योंकि महाराज जी एक आने वाले समय के पीएम पद के उम्मीदवार हैं, जो मोदी जी के बाद उन्हीं का चेहरा हाईलाइटेड है। तो उनको हटाना बेहद ही बीजेपी का घाटा ही होगा, फायदा नहीं होगा। वो बहुत ही अच्छे नेता हैं और बहुत अच्छे काम करें, वो बहुत अच्छे विकास किए हैं। जो रवि किशन ने कहा कि संगठन बड़ा है सरकार छोटी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो उनका निजी मामला हो सकता है, इसमें तो मैं नहीं कुछ कह पाऊँ। उनका निजी कुछ बयान हो सकता। फिलहाल तो महाराज जी के जरिए से उनको लोग जानते हैं, अन्यथा इनको रवि किशन को कौन जानता है। हम लोग को कमल का फूल में हम लोग का चुनाव चिन्ह है, ना कि रवि किशन को कोई नहीं जानता यहाँ। देखिए, आपका कहना है कि योगी के नाते ही रवि किशन यहाँ पे आए थे। क्या कहना चाहेंगे आप, जो संगठन और सरकार में खींचतान चल रही है और अखिलेश यादव ने मानसून ऑफर दिया है कि 100 विधायक लाइए, सरकार बनाइए? जुमले हैं, मज़े ले रहे हैं वो भी। क्यों मजा का अवसर क्यों भाजपा ने दिया? भाजपा ने किसी को अवसर नहीं दिया। जो हमारी सरकार ने जो काम किया, भाजपा ने जो काम किया वो अपनी तरीके से सही किया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर राजा ईमानदार अगर होता है तो साथ ही साथ जनता को और जो उसके नीचे जो मंत्री होते हैं उनको भी ईमानदार होना चाहिए। योगी जी तो चलिए ईमानदार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों ने, उनके जो नीचे के लोग हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं योगी जी को भी गुमराह करके रखा हुआ है कि नीचे की सारी व्यवस्था बिल्कुल सही है, और जो सही मुद्दे हैं, जो सही मामले हैं, वो योगी आदित्यनाथ तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। क्यों गुमराह हो रहे हैं योगी जी? योगी जिस नाते गुमराह रहे हैं कि वो अधिकारियों को उन्होंने खुली छूट देके रखी थी। जब योगी जी गोरखपुर में जब सांसद हुआ करते थे, तब कार्यकर्ता जो है ईमानदार हुआ करता था। अधिकारी गलत हुआ करते थे। लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद जब से उन्होंने गोरखपुर छोड़ा है, तब से अब उल्टा हो चुका है। अब जो है कार्यकर्ता जो है बेईमान हो चुका है, अब जो जनप्रतिनिधि है वो बेईमान हो चुका है, अब सारे अधिकारी जो है ईमानदार हो चुके हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर में 8 बजे विद्यालय खुलने का समय है, लेकिन जो शराब की दुकानें हैं वो सुबह 6 बजे खुल जा रही हैं। क्या इसमें अधिकारियों की मिलीभगत नहीं है? जो शराब की दुकान का, देसी शराब का 50 रुपए का जो है मूल्य निर्धारित किया गया है, वो सुबह 60 रुपए की बिकती है, यानी कि 10 रुपए प्रति बोतल ज्यादा लिया जा रहा है। क्या ये आबकारी विभाग को नहीं दिख रहा है? अभी जो एक पूर्व विधायक ने आरोप लगाया था कि तहसील और थानों में किसी की सुनवाई नहीं हो रही है, योगी जी ने बैठक भी किया, क्या उसके बाद कुछ परिवर्तन हुआ है? हाँ। योगी जी की नजरों में ये दिखाया जा रहा है कि सच्चाई है, लेकिन सही मामले में ये है कि कहीं ना कहीं थानों पे सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसीलिए ज्यादातर जो प्रकरण होते हैं वो उच्च अधिकारियों तक पहुंचते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा जरूर है कि थानों पे जो सिपाही हैं वो एसएचओ तक पहुंचने ही नहीं देते हैं, वो सारे मामले खुद ही मैनेज करने लगते हैं। आपको ये बताते चलें, जब आबकारी विभाग, हम मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं कि अगर विद्यालय सुबह अगर 7 बजे खुल रहा है, 8 बजे खुल रहा है, और अगर शराब की दुकानें सुबह जो है मान के चलिए आपकी 6 बजे खुल जा रही हैं, क्या रोडों पे चलना जो है सही है? और आबकारी विभाग कह रहा है कि हमें इसकी कोई सूचना ही नहीं है। लेकिन इस सूचना को क्या आबकारी विभाग ने कभी सरकार को दिया है कि भाई सुबह ये दुकानें खुल रही हैं? देखिए, आपका कहना है कि जो विद्यालय वो समय से नहीं खुल पा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है, जबकि नशे की दुकानें बहुत पहले खुल जा रही हैं। क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य सिंह है। क्या कहना चाहेंगे? ये भैया जो कहें वो सब सही है। और क्या कहना चाहिए, जैसे सरकार
में जो चेहरा है मुख्यमंत्री का वो बदलने के लिए बात कही नहीं, जा वो रही तो गलत, एक निराधार उनके ऊपर लगाया जाए, योगी जी के ऊपर। उनका बना रहना ही सही है ज़्यादा। और ये सब बेबुनियाद बातें हो रही हैं विपक्ष की तरफ से, इसका पार्टी पे कोई असर नहीं होने वाला है। नहीं, यदि योगी को बदल दी पार्टी भाजपा तो क्या असर पड़ेगा? कुछ भाजपा बुरा असर पड़ेगा कि? जी सर, बहुत बुरा असर आएगा इसका। बुरा असर होगा। जी सर। देखिए और भी लोग हैं। क्या नाम है? रामदन। क्या कहना चाहेंगे आप? योगी जी सरकार बहुत बढ़िया है, अच्छे हैं, कोई चीज़ की परेशानी नहीं है। जैसे सपा बसपा कांग्रेस कह रहे हैं कि योगी की नहीं, सरकार में नहीं, गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है। उन लोग को कहने दीजिए, ये जो है वो योगी सरकार ने बहुत बढ़िया है, जब से हुआ तब से हम लोग बहुत सुकून हैं। क्या परिवर्तन होने से हाँ, फायदा होगा भाजपा नहीं को? नहीं परिवर्तन योगी को बदलेंगे तो फायदा नहीं है, नुकसान नहीं, है। उनको बदलना नहीं है, उनको बदलना नहीं है, रहेंगे तो वही योगी जी रहेंगे, योगी जी रहेंगे। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, क्या कहना चाहेंगे? हमन के घर न हमन के घर मिल गए, राशन मिलल, हमार पेंशन मिलल, बाबे मोदी जी के रहले से न, और तो हमन के केहू नहीं कुछ देते रहले। बाबे से मोदी जी हमन के राशन 5 साल से खातनी फ्री में, हमार मकान बनवा दिए। अब हमसे उससे का चाहिए? हमके रहे तो मिल गई, बैठे तो। देखिए आप लोगों का कहना है कि यदि योगी को भाजपा बदलती है तो निश्चित रूप से पार्टी को नुकसान होगा और 2027 में दूसरे दल के लोग प्रदेश में सरकार बना लेंगे और भाजपा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इस नाते योगी के साथ छेड़छाड़ करना कहीं से भी जायज़ नहीं है और संगठन और सरकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, न कि विरोधी। अब जब अवसर मिलता है तो विरोधी तंज जरूर कसते हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। योगी ही मुख्यमंत्री रहेंगे तभी भाजपा का लाभ होगा। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।